चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक दवा में 60% पदार्थ जो है एस के हैं और 40% पदार्थ टी के हैं। ठीक है। यदि एस का क्रय मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 प्रति इकाई कर दिया जाए और टी का क्रय मूल्य 30 प्रति इकाई से घटाकर 20 कर दिया जाए तो दवा का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। ठीक है। तो इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो है आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। तो हम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताते हैं और दूसरा हम एलिगेशन मेथड आपको बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 30 जो ओल्ड प्राइस है और जो आपका न्यू प्राइस है, यहाँ पर 30 है ना, और इसको बढ़ा के 40 कर दिया गया। और पहला था 30 और उसको घटा के 20 कर दिया गया। ठीक है। और पदार्थ जो था वो 60% था और 40% था। टोटल क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा ओल्ड वाला, तो 30 का 60%, ये एस है और ये आपका टी है। 30 का 60% प्लस टी का भी 30 है और 30 का ये हो जाएगा 40%। ठीक है। ये टोटल आपका कितना हो गया। और दूसरा सीपी कितना हो जाएगा नया वाला, तो आप कहेंगे कि ये है 40। ठीक है। 40 का 60% और प्लस 20 का 40%। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है 18 प्लस 12, इधर 30 हो जा रहा। और इधर कितना हो जा रहा है 6 चौका 24 और प्लस 8 32 हो जा रहा है। ठीक है। इसमें प्राइस में जो है, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। 2/2 रुपये का इंक्रीज हुआ है कितने पे 30 पे, तो 2/30 गुना 100 करेंगे, ये आपका परसेंट में आंसर निकल कर आ जाएगा 20/3 यानी कि 6.67% आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एलिगेशन अप्रोच से भी बना सकते हैं। ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पर लगाएंगे एलिगेशन मेथड, तो यहाँ पर देखिए कि जो सीपी है पहले, है ना, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे रुपए रुपए की जगह पर आप परसेंट यहाँ पर देखिए कि पहला सीपी में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 30 से 40 बढ़ाया यानी कि 10 रुपये का वृद्धि हुआ है। 10 बटा कितना परसेंट में देखेंगे 10/30 यानी कि 100/3% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है। ये प्लस में है। और दूसरे सीपी में क्या हुआ कि 30 से घटा के 20 कर दिया यानी कि 10/30 परसेंट में देखेंगे तो -100/3, इतना परसेंट यहाँ पर घटा है। और टोटल जो है दवा बीच में मान लेते हैं कि इतना x% जो है आपका बढ़ा या घटा है, वो आपको आंसर से पता चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये 60% है और ये 40% है। क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 और 40 का। ठीक है। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो x में से इसको घटाएंगे तो x प्लस 100/3 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 100/3 में से x को घटाएंगे तो 100/3 माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, है ना। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 3x प्लस 100/3 हो जाएगा और इधर 100 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है। दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2x प्लस 200/3। ठीक है। 2x प्लस 200/3 और इधर आ जाएगा 100 माइनस 3x, तो इधर कितना हो गया 5x बराबर 100 माइनस 300 माइनस 200/3। ठीक है। इधर आ गया 20/3 निकल कर आ गया और 20/3 का मतलब हो गया 6.67%। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब कि ये इंक्रीज हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस आता तो ये आपका डिक्रीज शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं।